बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की जानब से प्रीमियर प्रो CC 2018 के फुल कोर्स के लेसन नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम अपने पैनल को एडजस्ट किस तरह कर सकते हैं, अपना जो है वो डाटा किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं और सीक्वेंस की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि टाइमलाइन क्या है और उस पर किस तरह काम किया जा सकता है। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं, प्रीमियर प्रो को ओपन करते हैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। तो यहाँ पर आप लोगों को लास्ट जो मैंने किया था वहाँ पर ही हूँ बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास ये है टाइमलाइन आप लोगों को बता दूं कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर टाइमलाइन के बगैर नामुमकिन होते हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ से ये क्लोज़ हो जाए, यहाँ से विंडोज़ में आके मैं टाइमलाइन को अगर क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ से टाइमलाइन यहाँ से ये अब हमारे मुझे दिखा रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो आप लोग परेशान नहीं होना, पहले बता चुका हूँ, ये वापस ला सकते हैं। तो टाइमलाइन में क्या क्या फंक्शन है आप देखते हैं। सोर्स मॉनिटर आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन रह गए थे। यहाँ पे मैंने कहा था ये इंसर्ट है, ओवरराइट है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ ऐड मार्क और एक्सपोर्ट फ्रेम, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखते हैं और साथ साथ हम टाइमलाइन को भी देखते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल, और यहाँ से ये वाला डाटा यहाँ से मैंने आप लोगों को कहा था कि आप डायरेक्ट और यहाँ से भी आप ड्रैग करके वीडियो को लेके आ सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। टाइमलाइन पे एक और ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ये वाला इंसर्ट का ऑप्शन आप लोग यूज़ कर सकते हैं और शॉर्टकट की उसकी कॉमा है। मैं कॉमा करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें हमारी वो वीडियो यहाँ पे जो हमने कट की ऑटो यहाँ पे आ चुकी है। ये तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये टाइमलाइन आ गया, तो यहाँ से ये ट्रैक जो है हम लोग बड़े कर सकते हैं इस तरह खींच के, ये देखें ये, और यहाँ पे हमें ये दिखाएगा। इसी तरह हम ऑडियो ट्रैक को भी बड़ा कर सकते हैं ताकि आप लोग वेव पे जब काम करना चाहते हैं, ऑडियो एडिटिंग पे आप लोगों को पता हो कि यार ये वेव किस तरह शो होंगी, तो वो आप लोग आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें, अब ये हमारे पास ऑप्शन आ गया और ये हमारे पास ट्रैक है, वीडियो का ट्रैक है, वीडियो 1 2 3। इसी तरह आप लोग इसमें मज़ीद ट्रैक जो है वो ऐड करना चाहें, ऐड ट्रैक राइट क्लिक करें, यहाँ पे ऐड करते जाओ और इसी तरह बहुत ज़्यादा आप लोग ट्रैक ऐड कर सकते हैं। इसी तरह नीचे ऑडियो है और ये मास्टर लिखा हुआ नीचे आप गौर करें। उसके बाद यहाँ पे A1 और V1 लिखा हुआ, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। फिलहाल इसको मैं चेक ही रहने देता हूँ। इसका आप लोगों को फंक्शन समझाता हूँ थोड़ा सा। अगर V1 को मैं यहाँ से मूव करता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ और A1 को नीचे ले आता हूँ यहाँ से पकड़ के, तो अब आप लोगों ने गौर करना है कि क्या होता है। यहाँ से मैं अगर इंसर्ट करता हूं तो क्या होता है, यहाँ पे ये देखें V1 में हमारी वीडियो ऐड हुई और A1 में ऑडियो ऐड हुई। ये सेम वही है, ये देखें ये उसी तरह सेम बिल्कुल। आप लोगों को शायद समझ नहीं लगी हुआ क्या है कि V1 के आप लोगों का जो भी V1 ट्रैक होगा जो आपका सिलेक्टेड होगा, इसमें आप लोगों की चीज़ें जो है वो इंसर्ट होंगी। तो आप लोग इसको मूव भी कर सकते हैं कि सेम जो है वो ही रहे। ये देखें अब ऑटो सेव करता जा रहा है प्रीमियर, ये इसकी बड़ी अच्छी खसूसियत है कि ऑटो आप लोगों के प्रोजेक्ट जो है वो सेव करता जा रहा है ताकि आप लोगों का कोई मसला हो बाद में तो आप लोग हर चीज़ रिकवर कर सकें। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ इस वीडियो को, यहाँ से ट्रैक इस V1 को दोबारा और A1 को दोबारा लेके आता हूँ। अब आप लोगों ने गौर करना है यहाँ पे यही है, और यहाँ से मैं थोड़ी सी वीडियो को लंबा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को फ़र्क भी नजर। इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें अब इसके सामने हमारी वीडियो ऐड हो गई है, इंसर्ट हो गई है उसी ट्रैक पे V1 पे। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो वो ऊपर हो, तो फिर आप लोग इस V1 को ऊपर लेके जा सकते हैं और A1 को नीचे लेके जा सकते हैं। तो इस यहाँ से आप लोग ट्रैक को एक्सपेंड कर सकते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे गौर करें, आप लोगों को एक आँख नज़र आ रही है, टॉगल ट्रैक आउटपुट, यहाँ से आप लोग ऑफ़ कर सकते हैं। अब ये हमें कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आएगी यहाँ पे। ये इसी तरह आप लोग ऑडियो के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ से म्यूट का ऑप्शन है, यहाँ पे ये देखें सोलो ट्रैक और यहाँ पे M लिखा हुआ है तो ये म्यूट है। यहाँ से आप लोग सिंपल सी अपनी बात है कि आप लोग अपनी ऑडियो को जो है वो म्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे पीछे लॉक का ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें लॉक लगा दिया है और यहाँ से मैं ट्रैक को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, और यहाँ से इसका थोड़ा सा जूम जो है वो आउट कर लेता हूँ। ये अब ये
पहले वाला ट्रैक V1 है, मैं यहाँ से ना वीडियो को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, इसको ना ही मैं मूव कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है, तब आप लोगों ने यूज़ करना है जब आप लोग ज़्यादा वीडियो एडिट कर रहे हो और आप लोगों ने फर्ज करें ट्रैक 1 में वीडियो रखी है, ट्रैक 2 में आप लोग इमेजेस रखें या आइकन रखें या PNG रखिए जो ऊपर से इफेक्ट की सूरत में आएगी, या कोई भी आप लोगों ने एडजस्टमेंट लेयर ऐड की है या कलर करेक्शन के लिए कोई चीज़ आप लोगों ने ऐड की है, कोई अपनी पिक्चर स्टिल ऐड की है, तो उसको आप लोगों ने लॉक लगा देना ताकि आप लोगों का वो ट्रैक ना ही वो आप उस पर काम कर सकें। अब इस पे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से वीडियो भी ऐड करता हूँ, अब यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे ये देखें वीडियो भी ऐड नहीं हो रही, तो इस तरह इसके ऊपर हो रही है, नीचे हो जाएगी। ये देखें नीचे तो हो नहीं सकती, ऑडियो है इसके दरमियान इस जगह पे नहीं हो रही, तो ये बड़ा अच्छा फंक्शन है लॉक लगाने का। तो यहाँ से आप लोग आसानी से इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, यहाँ से अब लॉक इसका ख़त्म कर दें, तो अब हम इसको देखें मूव कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये इसको मूव कर सकते हैं, आप लोग जितना ऊपर लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने लॉक का यूज़ करना है। और आँख का अब ये देखिए हमें नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, तो अब इस आँख को भी ऑन कर देता हूँ तो हमारी वीडियो जो है वो भी हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है। ये तो इस तरह आप लोग जो है इन ट्रैक को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गौर करें कि अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम मेरा ट्रैक यहाँ पे था, मैं इस वीडियो को थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा ट्रैक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था ओवरराइट। ओवरराइट क्या करेगा, यहाँ पे ये मेरा करंट टाइम जो है भी, आप टाइम कोड इसको टाइम CT वैसे कहते हैं, कंट्रोल करंट टाइम इंडिकेटर। यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अगर मैं ओवरराइट पे क्लिक करूँगा तो आप लोगों ने गौर करना है, वहाँ पे हमारा क्लिप दोबारा ये देखें यहाँ से ओवरराइट हो गया जहाँ पे हमारा CT आई था। जब ये चीज़ आप लोगों ने नोट रखनी है, Ctrl Z करता हूँ, तो इसको जब भी आप लोगों ने ऐड करना है, अगर आप लोग ओवरराइट करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी कट के उधर आगे चली जाएगी, यहाँ पे मैं करता हूँ तो ये देखिए अब ओवरराइट हो गया, लेकिन मैं इस तरह नहीं चाहता। अब एक और आपको फंक्शन दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ इंसर्ट करूँ, तो ये देखें ये वाला हिस्सा हमारा कट के आगे चला गया और यहाँ पे इंसर्ट एक न्यू क्लिप हो गया और ये हमारी वीडियो जो है वो कट के आगे चली गया। मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे, अगर आप लोग गौर करें, यहाँ से इसको मैं म्यूट करता हूँ, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। ये देखें यहाँ पे वीडियो चल रही है, बिल्कुल सेम चल रही है, वो ही पार्ट सेम है। और यहाँ पे आगे देखें, ये देखें यहाँ पे अब प्ले करता हूँ और अब अगली वीडियो का वही जो पार्ट कट के गया था वो यहाँ पे प्ले हो जाएगा दोबारा से। यहाँ पे ये देखें, ये देखें, तो आपको पता चल गया होगा कि ओवरराइट और इंसर्ट आप लोगों ने किस तरह करना है। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, राइट क्लिक करें और इसको क्लियर कर दें और इसको मैं दोबारा जो है वो बैक, अब ये देखें Ctrl Z करता हूँ, अब मैं बैक पे लेके आया हूँ तो ये इसके ऊपर आ गया था। अगर आप लोगों ने नोट किया, यहाँ पे ला के आप लोगों ने छोड़ देना जब ये काली सी लाइन आ जाए। अब ये काली सी लाइन आती है, ये किस तरह आ जाती है। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से प्ले करता हूँ तो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो ये इसलिए आती है। यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है स्नैप का, इसको मैं अगर यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ तो अब आप लोगों ने गौर करना है। इसको मैं थोड़ा सा बैक पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे ऊपर, और इसको नीचे लेके आता हूँ। अब मैं इसके साथ इसको एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये देखें एक तो ऊपर हो गया और यहाँ पे एक गौर करें कि इसके दरमियान में हमारे पास ऑप्शन थोड़ा सा, ये देखें, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा, ये देखें गौर करें, ये हमारे पास गैप रह गया, ये ब्लैक, ये देखें। अब हालांकि मैंने फुल उसको साथ उसके एडजस्ट किया था, ये देखें। अब मैं इसको फुल देखें, फुल लेके जाता हूँ तो ये ओवरराइट हो रहा है, उसके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ला के छोड़ता हूँ। ये देखें इस तरह मुझे लग रहा है बिल्कुल साथ है यहाँ पे, लेकिन ये देखें ये बिल्कुल हमारा व्यू मॉनिटर पे ब्लैक होगी ये स्क्रीन। इसका मतलब है कि यहाँ पे गैप है। तो ये स्नैप यहाँ से आप लोगों ने ऑन ही रहने देना है। ये टूल भी आप लोगों को पता चल गया कि टाइमलाइन में ये स्नैप का क्या काम है। अब यहाँ से मैं इसको दोबारा लेके आता हूँ यहाँ पे, तो अब देखते हैं हम। अब ये देखिए हमारे पास ये काली सी लाइन आ गई। अब गौर करें, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ये काली सी लाइन आ रही है, तो ये इसका मतलब है कि आपके दो क्लिप आपस में मिल चुके हैं। तो यहाँ पे ला के छोड़ दें, ये देखें सिंपल सा काम है। अब देखें, अब मैं इसको जूम आउट भी करता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे ये देखें कोई गैप नहीं है, ये देखें, और ना ही हमारी कोई स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो रही है, पहले ब्लैक हो रही थी।
ये स्नैप टूल का काम था। ओवरराइड का आप लोगों को पता चल चुका, इंसर्ट का ऑप्शन आप लोगों को पता चल चुका। यहाँ से ये प्ले फॉरवर्ड, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं, ये आपको बताने वाली भी चीज़ नहीं है कोई, ये आप लोग ख़ुद भी देख सकते हैं, बच्चों वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ से जूम आउट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे ये देखें, हमने ये भी देख लिया कि ये हमारे ट्रैक हैं, आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँ ट्रैक पे, एक चीज़ बताता हूँ, ये ऐड रिमूव की बहुत ही बेस्ट चीज़, बहुत ही बेस्ट चीज़ मुझे इसीलिए प्रोडक्ट अडोब की पसंद है कि जो चाहें आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। ये हालांकि आफ्टर इफेक्ट में पहले होता था, अडोब प्रीमियर में भी इन्होंने ये ऐड कर दिया है फंक्शन की, बहुत ही अच्छी, हालांकि शुरू से ऐड है, लेकिन अब उन्होंने इतने ज़्यादा फंक्शन दे दिए हैं कि आप लोग यहाँ पे मूवमेंट, अपनी एनिमेशन, जो भी आप लोग मोशन देना चाहते हैं वो यहाँ पे ही दे सकते हैं। ये मैं इंशाल्लाह इसके बारे में आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ऐड रिमूव की फ्रेम ये किस आप लोग अपनी वीडियोस पे यूज़ करेंगे या हम किसी चीज़ पे यूज़ करेंगे। फिलहाल इसको छोड़ें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये एक है टाइमलाइन डिस्प्ले सेटिंग, ठीक है। ये आ गया कि आप लोग वीडियो थंबनेल शो हो, वीडियो की फ्रेम शो हो, जो अभी यहाँ पे ये था, और इसी तरह ऑडियो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे सेव प्रीसेट है। उसके बाद एक्सपेंड ऑल ट्रैक, के ऑल ट्रैक को आप लोग ओपन कर लें, बड़े कर लें। एक्सपेंड का मतलब है मैनेज प्रीसेट है, कस्टमाइज वीडियो हेडर और ऑडियो, ये इसकी चीज़ें यहाँ पे कोई मुश्किल। उसके बाद ऐड मार्कर, मार्कर बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मैं बड़ा करके ये वीडियो को समझा देता हूँ और ट्रैक को थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ऑडियो को आ नहीं रहे। फ़र्ज़ करें आप लोग बीट पे काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने मैशअप सॉन्ग देखे होंगे, किसी तरह की ब्लैक ब्लैक लाइनें आती हैं, या आप लोगों ने न्यूज़ देखी होंगी, इस तरह आप ऑफ ऑन इस तरह हो रही अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये मार्क का काम है। फ़र्ज़ करें ऐड मार्क मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक मार्क ऐड हो जाएगा, एक निशान ऐड हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यार मैंने यहाँ पे कोई चीज़ एडिट करनी थी, इंसर्ट करनी थी। मैं सिर्फ कीबोर्ड से M दबाऊंगा तो यहाँ पे ये देखें ऊपर एक मार्क ऐड हो चुका है। यहाँ से आगे प्ले करता जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे M करता जाऊंगा, ये देखें कितने मार्क ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पे ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो यहाँ पे ये देखें, हमें पता है कि यहाँ पे मैंने करना है, ये बीट के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे भी मार्क है, यहाँ पे भी मार्क है, ये इस तरह आप लोग मार्क को यहाँ पे आसानी से जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये देखें तो आसानी से आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये मार्क का भी आपको पता चल गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही आसान है। ये देखें, अब सारे मार्क मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ इनको। ये देखें मार्क इन आउट, गो इन आउट, तमाम चीज़ें। ये एडिट मार्कर है, इसमें भी देखेंगे आप लोग कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे, उसके बाद नेम है, उसके बाद कमेंट्स है, यहाँ पे ये हो, ये तमाम चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। जब आप लोग प्रोफेशनल काम कर रहे हो, आप लोगों को हर चीज़ का पता होना चाहिए कि यार ये इस मार्कर पे ये मैंने करना था, ये मैंने ऐड किया, यहाँ से कलर इसका चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग आसानी से इसको इस तरह मार्क जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से फ़िलहाल मैं इसको म्यूट ही रहने देता हूँ, क्योंकि ये सुनने वाली कोई ऑडियो तो है नहीं, ये सिंपल सी मैंने एक वीडियो ली हुई है। मैं गाँव गया था तो बारिश बहुत थी उस टाइम की ये वीडियो है। तो इस तरह आप लोग टाइम, और उसके अंदर हमारे पास कोई इतने ऑप्शन नहीं है। स्नैप का है, उसके बाद ये इंसर्ट का एंड ओवरराइड सीक्वेंस यही है, ऊपर ये मैं बता चुका हूँ। और इसी तरह आप लोग लिंक्ड सिलेक्शन, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। अब ये लिंक सिलेक्शन भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे ये देखें कि फ़र्ज़ करें लिंक सिलेक्शन, ये दोनों चीज़ें लिंक, ऑडियो और वीडियो ही लिंक्ड होती है, कोई भी चीज़ आपकी लिंक्ड हो सकती है। फ़र्ज़ करें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिंपल इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ तो ये देखें नीचे वाली ऑडियो भी लगता है सिलेक्ट है। यहाँ से इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें सिर्फ नीचे वाली सिलेक्ट नहीं हुई, सिर्फ हमारी जो वीडियो है वो ही सिलेक्ट हुई है। तो ये थी हमारी टाइमलाइन किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जान होती है। उसमें तमाम चीज़ें आप लोग ऐड करके एडिट कर सकते हैं। टाइमलाइन में ट्रैक होते हैं, मुख्तलिफ ट्रैक आप बना सकते हैं, 1 2 3 4 99 जितने भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन इतने ट्रैक मैंने ज़िंदगी में देखे नहीं, 20-25 तक लोग जाते हैं वो बनाते हैं। उसके बाद आप लोग ऑडियो ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। टाइमलाइन में 2-3 फंक्शन है, ये आप लोगों को बता दिए। जो 4 टूल हैं ये क्या करते हैं, एक टाइमलाइन की सेटिंग है, एक मार्कर है, एक लिंक्ड है, एक स्नैप है, और इसी तरह एक इंसर्ट ओवरराइड। उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक्स करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।